एक लड़का निर्माण स्थल पर काम कर रहा था। काम करते समय उसे लाल ईंट के ऊपर एक पारदर्शी पत्थर मिला। जिज्ञासा में उसने वह पत्थर उठा लिया और ध्यान से देखने लगा। अचानक उस पत्थर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। अगले ही पल 2 सुनहरी किरणें उसकी आंखों में घुस गईं। लड़का घबरा गया, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो वह हैरान रह गया। अब उसे हर चीज के ऊपर उसकी असली कीमत दिखाई दे रही थी। बड़ी मशीनों से लेकर छोटी ईंट तक सबकी कीमत हवा में लिखी हुई दिख रही थी। तभी उसकी नजर पास की घास पर पड़ी। घास के बीच एक साधारण लकड़ी पड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में उसकी कीमत लगभग 10 लाख दिखाई दी। उसे समझ आ गया कि अब उसके पास हर चीज की असली कीमत देखने की ताकत आ चुकी है। वह तुरंत भागकर उस लकड़ी को उठा लेता है। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसे लगा जैसे किस्मत खुद चलकर उसके पास आ गई हो। तभी पीछे से उसका गुस्सैल सुपरवाइजर आ गया। वह जोर जोर से उसे डांटने लगा। उसने कहा, अगर आज काम पूरा नहीं किया तो नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन अब लड़का पहले जैसा कमजोर नहीं था। उसने बिना कुछ बोले अपनी जैकेट उतारी और जमीन पर फेंक दी। फिर बोला, मैं ये नौकरी छोड़ता हूँ। ये सुनकर सुपरवाइजर और गुस्सा हो गया। वह धमकी देने लगा कि अगर लड़का साइड से बाहर गया तो उसकी टांगे तोड़ देगा। तभी कंपनी का मालिक वहां पहुंच गया। सुपरवाइजर तुरंत अपना रंग बदलकर मीठी बातें करने लगा, लेकिन लड़का चुपचाप जमीन से एक लाल ईंट उठाता है और सबके सामने पूरी ताकत से अपने सिर पर मार देता है। सब लोग डर जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लड़के को कुछ नहीं हुआ, बल्कि ईंट बीच से टूट गई। असल में लड़के ने अपनी शक्ति से पहले ही देख लिया था कि ये ईंटें नकली फोम की बनी थी। उनकी कीमत सिर्फ 1 रुपए थी। उसने सबके सामने सुपरवाइजर की चोरी पकड़ ली। मालिक यह देखकर बहुत गुस्सा हो गया। सुपरवाइजर डर के मारे वहीं घुटनों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। आखिर में उसे नौकरी से निकाल दिया गया और लड़के की ईमानदारी और समझदारी से खुश होकर मालिक ने उसे पूरे प्रोजेक्ट का नया सुपरवाइजर बना दिया। लेकिन अब उस लड़के के पास खास शक्तियां आ चुकी थीं। उसके सामने अब अनगिनत मौके थे। वह अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से निर्माण स्थल पर बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने साफ कह दिया कि अब उसे कुछ बड़ा करना है। सबसे मजेदार बात यह थी कि उसकी जादुई आंखें बेहद खतरनाक थीं। वह चीजों के आर पार भी देख सकती थीं, यहाँ तक कि किसी इंसान की पहनी हुई चीजों की भी कीमत बता देती थी। लड़का अपनी इस ताकत से बेहद खुश था। चलते चलते वह एक पुराने एंटीक बाजार के पास पहुंचा। उसने सोचा, क्यों ना अपनी इन आंखों से यहाँ कोई छुपा खजाना ढूंढा जाए। उसने तेजी से पूरे स्टॉल को देखना शुरू किया। तभी कोने में रखा एक नीले सफेद रंग का पुराना फूलदान उसकी नजर में आया। अपनी शक्ति से जांच करने पर उसे पता चला कि वह कोई साधारण फूलदान नहीं था। वह मिंग राजवंश का असली खजाना था, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख थी। लेकिन लड़का समझदार था। उसे पता था कि अगर वह सीधे उसी फूलदान के बारे में पूछेगा तो दुकानदार जरूर शक कर जाएगा। इसलिए उसने चालाकी से पास रखा एक टूटा हुआ कटोरा उठाया और ऐसे दिखाने लगा जैसे उसे वही पसंद आया हो। उसने दुकानदार से कीमत पूछी। दुकानदार तुरंत मुस्कुराने लगा और बोला, ये बहुत खास चीज है। किंग राजवंश के सम्राट कांक्षी का इस्तेमाल किया हुआ शाही कटोरा है। कम से कम 5000 रुपए लगेंगे। लेकिन लड़का अपनी शक्ति से पहले ही जान चुका था कि वह सस्ता नकली सामान है। वह हंसते हुए बोला, आधुनिक नकली चीज को खानदानी खजाना बताकर बेच रहे हो? ये सुनते ही दुकानदार समझ गया कि सामने वाला कोई आम आदमी नहीं है। उसकी हंसी गायब हो गई। वह घबराकर बोला, अगर आपको महंगा लग रहा है तो कीमत कम कर देते हैं। तभी लड़के ने मौका देखकर उस नीले सफेद फूलदान की तरफ इशारा किया। दुकानदार ने उसे बेकार नकली समझा, इसलिए उसने बिना सोचे वह फूलदान सिर्फ 100 रुपये में दे दिया। लड़का अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो रहा था। फूलदान को ध्यान से देखने पर उसने पाया कि उसके नीचे अभी भी ताजी मिट्टी लगी हुई थी। तुरंत उसके दिमाग में एक बात आई। उसे समझ आ गया कि दुकानदार शायद इसे जंगल में कहीं जमीन से खोद कर लाया है। लड़का मुस्कुराकर बोला, लगता है ये चीज अभी जमीन से निकाली गई है। उसकी बात सुनते ही दुकानदार का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह हकलाने लगा और बात छुपाने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब लड़के को पूरा यकीन हो गया था कि उसका अंदाजा सही था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक ही दिन में उसे इतने बड़े खजाने मिल गए। अब वह इन चीजों को बेचकर पैसा कमाना चाहता था। इसी सोच के साथ वह एक बड़ी एंटीक दुकान में गया। लेकिन उसके पुराने और गंदे मजदूर वाले कपड़े देखकर वहां का घमंडी कर्मचारी उसे भिखारी समझ बैठा। वह उसे दुकान से बाहर निकालने ही वाला था। तभी दुकान का मालिक बाहर आ गया। उस बूढ़े मालिक की नजर जैसे ही उस लकड़ी और पुराने फूलदान पर पड़ी, वह तुरंत समझ गया कि ये बेहद कीमती चीजें हैं। उसने तुरंत लड़के को रोक लिया। बूढ़े मालिक ने लकड़ी को हाथ में लेकर ध्यान से देखा और उत्साहित होकर बोला, इतनी चिकनी और शानदार बिजली से जली हुई लकड़ी मैंने बहुत कम देखी है। ये सच में खजाना है। उसने तुरंत फैसला लिया और उस लकड़ी के लिए 12 लाख रुपए देने की बात कही। यह सुनकर लड़का अंदर ही अंदर चौंक गया, क्योंकि उसकी शक्ति ने इसकी कीमत 10 लाख बताई थी। यानी मालिक ने उम्मीद से भी ज्यादा कीमत लगा दी थी। इसके बाद बूढ़े मालिक ने मिंग राजवंश वाले फूलदान को उठाया। वह उसे बार बार ध्यान से देखने लगा। काफी देर जांचने के बाद उसने उसकी कीमत 26 लाख लगाई। लेकिन इस बार लड़के को लगा कि कीमत कम है। उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, 28 लाख से कम में मैं इसे नहीं बेचूंगा। बूढ़ा मालिक समझ गया कि लड़का बहुत तेज दिमाग वाला है। उसे सही कीमत की पूरी जानकारी है। उसे लगा कि शायद इस लड़के के पास आगे भी ऐसे कई खजाने आएंगे। इसलिए उसने बिना बहस किए तुरंत उसके खाते में पूरे 40 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। मोबाइल पर पैसे आने का मैसेज देखते ही लड़का हैरान रह गया।
इतना पैसा तो वह पूरी जिंदगी मजदूरी करके भी नहीं कमा सकता था। बूढ़ा मालिक बार बार उससे कहने लगा, भविष्य में जब भी कोई अच्छी चीज मिले सबसे पहले मेरे पास ही लाना, मैं तुम्हें हमेशा बाजार से सबसे अच्छी कीमत दूंगा। लड़के ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया और वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद बूढ़े मालिक ने अपनी खूबसूरत पोती से कहा, अगली बार जब वह लड़का आए तो उसका अच्छे से स्वागत करना। यहाँ तक कि उसने मजाक मजाक में दोनों को करीब आने का इशारा भी कर दिया। सिर्फ आधे दिन में लड़का 40 लाख कमा चुका था, लेकिन वह यहीं रुकने वाला नहीं था। वह एक बांस की टोकरी लेकर सीधे पहाड़ की तरफ भागा। अब वह अपनी जादुई आंखों की असली ताकत फिर से आजमाने वाला था।